हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक नए दिन की शुरुआत तो एक नए दिन की मॉर्निंग के साथ और बहुत खूबसूरत मॉर्निंग के साथ। लेकिन हर घर की स्टार्ट और मॉर्निंग हमेशा से ही सफाई सुथराई, हर घर में अगर मॉर्निंग होती है सबसे पहले सफाई वगैरह ज़रूर होती है। चाहे आप कहीं भी किस भी मुल्क में रह रहे हों, सफाई इम्पॉर्टेंट है और गंदे घर के साथ हर कोई रह भी नहीं सकता। खैर, यहाँ पर बस डीप क्लीनिंग हो रही थी, तो यहाँ मैं बस झाड़ू वगैरह और ये डस्टिंग वगैरह कर रही थी प्रॉपर। किचन को आपको रोज़ अगर देखना है तो प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। अगर किचन की किसी भी कोने को आपने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, तो वो फिर एक गंद मच जाता है। और किचन कुछ ऐसी जगह है कि ज़ाहिर है जहाँ चिकनाई खाना पकना तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी गंदा होता है। तो बस यहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग आज किचन की कर रही थी। कप वगैरह स्टैंड जो होते हैं जो रखने का, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करके बाहर गैलरी में कर रही थी। ज़ाहिर है अब हर घरों में धूप वगैरह का सिस्टम नहीं है, हमारा भी पोर्शन है, तो इतनी धूप प्रॉपर नहीं आती है कि धूप आ रही हो तो हर चीज़ सूख जाए। तो इसको मैं हर चीज़ को तो सुखाने के लिए गैलरी में रख रही थी ताकि प्रॉपर सारे चम्मच वगैरह कप स्टैंड सब सूख जाएं। दैन जब ये सूख जाएं तब मैं इसको सेटअप ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ड्रॉर वगैरह को भी खूब उसके सारे चम्मच को अच्छी तरीके से धोया, क्योंकि डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं तो वो एक गंद मच जाता है। वो गीले चम्मच भी रखे होते हैं और आप ये स्टैंड को भी देख सकते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर रही हूँ। ये कोने कोने में भी काले काले से वो कीड़े या काले काले से धब्बे, खूब मैंने इसको झाड़ के साफ़ किया है और 1 से 2 दिन तक मैंने इसे धूप में अच्छी तरीके से रखा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने नाइफ़ का स्टैंड वगैरह जो है वो धो के रखा था। जब वो सूख गया तो वो फिर मैंने नाइफ़ वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके फिर मैंने इसको किचन में सेट कर दिया। अब यहाँ पे मैं स्टैंड वगैरह जो है वो सेट कर रही थी। हाउसवाइफ के लिए एक ये होता है कि लोग कहते हैं घर में ही रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करती, घर में ही होते हैं, करते क्या हो। लेकिन मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं वो हाउसवाइफ की ही होती हैं। अगर ये एक दिन भी बीमार हो जाएं तो घर का पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है। होम मेकिंग अगर जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में, तो कहने को तो वो इंग्लिश में बहुत छोटा सा वर्ड है होम मेकिंग, लेकिन ये इतना कुछ भारी वर्ड है। अगर आप शादी से पहले अगर होते हैं तो वो घर की ज़िम्मेदारियाँ कुछ अलग होती हैं। थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ, थोड़ा काम किया, बैठ गए, अम्मी से डांट भी खा ली, थोड़ा सा फिर कर लिया, फिर डांट खाने के बाद दोबारा से, लेकिन कोई इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब शादी के बाद थोड़ा सा आप थक भी गए, बैठ भी गए और अगर सास ने या घर में किसी ने कुछ भी इवन कह दिया तो वो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जबकि वही चीज़ शादी से पहले इतनी बुरी या इतनी फ़ील नहीं हो रही होती। कहने को ज़िम्मेदारियाँ शादी के बाद बहुत ज़्यादा डबल हो जाती हैं। होम मेकिंग बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है। हर चीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। लेकिन लोग अंडरस्टैंड नहीं करते और ख़ास तौर पे ससुराल में बहुत अमूमन ये देखा जाता है कि जब शादी करके लड़की आती है तो हर लड़की का टेस्ट हो रहा होता है कि ये तुमने ऐसे नहीं किया, ये तुमने वैसे नहीं किया। प्रॉपर जो काम होते हैं या प्रॉपर गाइडेंस होती है कि हमारे घर में ऐसा होता है, वो नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ग्रीन वाली मिर्ची जब वो सूख गई थी, 10 से 15 दिन मैंने इसे सुखाया था, फिर मैंने उसे चॉपर में ग्राइंड कर लिया था, तो वो कुटी हुई मिर्च हो गई थी। तो भाई इतनी महंगी मिर्चें आ रही हैं, कुटी हुई मिर्चें, तो इसका देसी सा टोटका, अल्लाह मेरी सास को जन्नत नसीब करे, उन्होंने मुझे ये टोटका बताया था, तो वो मैं अब से बस यही फॉलो कर रही हूँ। तो बस ये मेरे तो काम आसान हो जाते हैं और इससे के थोड़े पैसे बच जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे बस दोपहर का टाइम था तो हलीम गरम कर ली थी और साथ ही मैंने चाय वगैरह भी चढ़ा दी थी शाम में और कबाब का मसाला चढ़ा दिया था। कबाब का मसाला कुछ ऐसा है कि कबाब जैसे ही ख़त्म भी नहीं होते तो बस कबाब चढ़ जाते हैं हमारे घर में फ़ौरन से ही सारे मसाला बनाने, क्योंकि बच्चों के इतने फेवरेट कुछ नगेट्स, कबाब,
ये चीज़ें हैं कि घर में कभी कबाब बन रहे हैं, कभी नगेट्स बन रहे हैं, कभी रेशे वाले कबाब, कभी चिकन कटलेट्स, कभी पटाटो कट, बस इसी में ही एक हमारी दुनिया गोल घूम रही है। तो बस खैर ये चीज़ें डन करने के बाद रात के डिनर की प्रिपरेशन करनी थी, जो कि कंपलसरी है। तो बस यहाँ पे मैंने कोयला कढ़ाई मटन की बना दी थी। तो बस नॉर्मल सिंपल सी रेसिपी, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत इजी सी रेसिपी है, मैंने कोई इतनी ताम झाम नहीं किया है इस रेसिपी पे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट किया करें, फुल वॉच किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।